So this is practice at 5.3. So question is write the sample space S. Say it S, sample space S, and number of samples N of S, and number of elements in sample space S for each of the following experiment. Also write the event A, B, C in the set form and write N of A, N of B and N of C. तो इसमें हमें क्या करना है कि सैम्पल स्पेस एस लिखना है, उसमें फिर एन ऑफ एस लिखना है, और उसी में से जो क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, इवेंट दिए जाएंगे ए बी सी, उसको ए बी सी अलग अलग सेट डिफाइन करने हैं और उसमें एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सी लिखने हैं. तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन है. तो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे जैसा. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन डाइज रोल. अब वन डाइज रोल वी हैव टू राइट द sample space. So what will be the sample space of one dice roll? Sample space will be S equal to in curly bracket 1 2 3 4 5 and 6. This is the sample space when one die is roll. जो आप लूडो खेलते हो वो डाई में आपने देखी होंगे, उसमें क्या क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स. सो उसमें क्या हो गया वन डाइज रोल सैम्पल स्पेसेस 1 2 3 4 5 6. देन एन ऑफ एस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 6. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 6. सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. फिर उसके बाद में फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा इवेंट ए. अब इवेंट ए हमारे दिया हुआ है डिफाइन करके. इवेंट ए इज़ द नंबर ऑफ इवन नंबर ऑन द अपर फेस. सो अपर फेस मीन्स एलिमेंट्स इन दिस 1 2 3 4 5 6. ये क्या है नंबर ऑन द अपर फेस. अब इसमें इवन नंबर. सो इवन नंबर एवरीवन नोज दैट इवन नंबर आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. So which are the numbers divisible by 2 in this set? 1 2 3 4 5 6. 2 4 and 6. Then how many elements are there in n of a? 3. So this is the question of answer, and this is the answer of the question. Event A even number on the upper face. Then event B odd number on the upper face. So event B odd number on the upper face. What are the odd numbers in set S? 1 2 3 4 5 6. The odd numbers are 1 3 and 5. So in set event B we have to write 1 3 and 5. So what will be the n of B? It will be 3. Then event C prime number on the upper face. Everyone knows that prime number is the number which are not divisible by any other number but are divisible by only itself and 1. So इसमें कौन कौन से है 2 3 and 5. 1 is not a prime number. You have to know that 1 is not a prime number. The prime number starts from 2. 2 is the only even prime number, and other than that 3 and 5 are the prime number in set S. Then 2 dice are rolled simultaneously. अब 2 dice are rolled simultaneously. इसका सेट S 1,1 से 6,6. सो ये आपको मैं लिखना सिखा दूंगा ये कैसे याद रखते हैं. इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए कि इसमें कैसा होता है. इसमें 1,1 से लेके 6,6 तक है. तो ये 1 क्या है, ये फर्स्ट 1 जो है ये है फर्स्ट डायपे का, और ये है सेकंड जो है वो सेकंड डायपे का. तो इसमें दो डायपे के डिजिट्स आउटपुट का कंबाइन में रिजल्ट दिखा है. जैसे 1,1. 1,1 का मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट डायपे 1 सेकंड डायपे भी 1. 1,2 फर्स्ट डायपे 1 सेकंड डायपे 2. जैसे आप दोनों डाइस जो है साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है. जैसे फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 3 एंड सो ऑन अप टू 6,6. तो ये हमारा आउटपुट हो गया. फिर इसमें एन ऑफ एस इक्वल टू कितने 36. सो ये इसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते. तो ये इसमें फर्स्ट रो में 6, देन कितने रोज है 6, कॉलम से 6 और रो भी है 6. तो आंसर आ गया हमारा 36. अब उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इवेंट में. The sum of digit on the upper faces. The sum of digit on the upper faces multiple of 6. अब sum of digits तो हमें समझता ही है. sum of digits में क्या है सेट एस में sum of digits on the upper face क्या है इसमें. ये सेट एस में देखेंगे हम. The sum of digits on the upper faces multiple of 6. Multiple of 6 means which comes in the table of 6. जैसे 1,1 फर्स्ट एलिमेंट है
तो 1, 2. 2, if 2 comes in the if 2 is a multiple of 6 or 2 comes in the table of 6, no, then it will not be in our set A. Then 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5. We are adding the two digits on the upper face. What do you mean by upper face? Upper face means result in the set S. फिर इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा? 1, 5 मीन्स 1 + 5 6, सो इट विल बी फर्स्ट. देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज देन सेकंड क्या रहेगा फिर? 2, 1, 3. 3 कम्स इन द टेबल ऑफ 6, नो. 2, 2, 4. 4 comes in the table of 6, no. Then 2, 4. 2, 4 means 6. 6 ones are 6. Then 3, 3. 3 + 3 6. 6 ones are 6. Then 4, 2. 4 + 2 6. 6 ones are 6. Then 5, 1. 5 + 1 6. And then 5, 6, it will be 11. And 6, 1 6, 2. Then last will be 6, 6. 6, 6 is 12. 6 + 6 12, and 6 2s are 12. 6, 1 will not be there because 6 + 1 7, and 6 7 does not come in the table of 6. Then this is the event A, and how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So since there are 6 elements, hence n of A will be 6. Then event B, the sum of digits on the upper faces minimum is 10. So the sum of digits on the upper face is minimum 10. So what we have to do? We have to add the digit on the upper face, and result has to be is a minimum of 10. Minimum means is a minimum of 10. Minimum of 10 means कम से कम 10 चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलता. तो मिनिमम ऑफ 10, तो कम से कम हम 10 देखेंगे. सो 1, 6 7. 1 + 6 will be 7. So is it greater than 10 or equal to 10? No. Then 2, 6 will be 8. 3, 6 will be 9. So first digit that will be in our set will be 4, 6, because 4, 6 is 10, and 10 is the we have allowed minimum 10. Then first element will be 4, 6. Then second will be 5, 5. Third 5 + 5 10. Then 5, 6 11. Why we have included 5, 6? Because in question ask is upper face is minimum of 10, तो कम से कम 10, ज़्यादा ज़्यादा हमें 10 से ज़्यादा भी चलता है. तो 5, 6 11 यानी ग्रेटर देन 10, तो हमें अलाउ है. फिर उसके बाद में 6, 4, 6, 5, 6, 6, ये भी हमें अलाउ है. तो ये हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आंसर विल बी, so how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So answer will be 6. Likewise, we have the event, third event. The event C, the same digits on the upper face. तो दोनों भी डिजिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए. तो फर्स्ट डिजिट कौन सा रहेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So answer will be 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So n of C will be 6. So this is answer of the second question. Then third, 3 coins are tossed simultaneously. Condition for event to get at least 2 hits. तो पहले तो हम ये लिखना सीख लेंगे. ये मैं आपको क्लास में सिखा दूंगा ये कैसे लिखते हैं, इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें कितने हैं? n of S 8. बस इसका आप आंसर देख लीजिए. कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. तो टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, तो कितने हेड है? कम से कम हमें कितने हेड चाहिए? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलते. और कम से कम हमें 2 चाहिए. तो अब इसमें सेट में कम से कम 2 कहाँ पर है? तो कम से कम हमें 2 चाहिए. तो आप ये देख लीजिए, फर्स्ट इसमें H 3 है, तो हमें अलाउ है क्या? हाँ, तो 2 से ज़्यादा हमें अलाउ है. एटलीस्ट 2 हेड्स है, इसमें 3 है तो हमें अलाउ है. फिर सेकंड भी अलाउ है, थर्ड अलाउ है, फोर्थ भी अलाउ है, फिफ्थ अलाउ नहीं है, सिक्स्थ भी अलाउ नहीं है, सेवन भी अलाउ नहीं है, और लास्ट भी अलाउ नहीं है. तो हमें अलाउ कितने हैं फिर?
हमें अलाउ है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमें सेट ए में लिख दिया एटलीस्ट 2 हेड्स, ये हो गया हमारा सेट, और ये हो गया हमारा एन ऑफ ए 4। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। अब नो हेड में क्या रहेगा फिर, जिसमें हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। तो एक भी हेड नहीं किस में नहीं है, सिर्फ टी टी टी। तो ये क्या आंसर हो गया उसका, टी टी टी। एन ऑफ बी विल बी 1। फिर कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। मतलब हमें अब ये सेकंड कॉइन कहाँ से आ गया, तो फर्स्ट कॉइन, ये हमारा फर्स्ट कॉइन रहता है, सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। तो ये जो एच 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 लिख रहे हैं हम, तो फर्स्ट कॉइन पे फर्स्ट एच, सेकंड कॉइन पे सेकंड एच, थर्ड कॉइन पे भी हेड। जैसा ये अब एच टी एच लेंगे हम, तो ये एच टी एच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड कॉइन पे टेल है, थर्ड कॉइन पे हेड। अब ये एच टी टी, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड कॉइन पे टेल है और थर्ड कॉइन पे भी टेल है। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन। तो सेकंड कॉइन पे इसमें हेड हाँ है, इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें भी हेड नहीं है, इसमें हेड है, फिर इसमें नहीं है, इसमें है, फिर इसमें भी नहीं है, और लास्ट वाले में भी नहीं है। तो जिसमें सेकंड हेड है तो कौन कौन से इसमें है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो कितने आंसर होगा हमारे, 4। तो ये हम इसको सेट में लिख लेंगे और एन ऑफ सी विल बी 4। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अब पहली बात क्या है, 2 डिजिट्स नंबर्स। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिंगल डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से। अब यूजिंग डिजिट्स, हाँ तो यही डिजिट यूज़ करके हमें नंबर बनाने हैं, और उसमें भी विदाउट रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्यों अलाउ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 11 22 33 44 55 आर नॉट अलाउड। फिर कंडीशन फॉर इवेंट द नंबर फॉर्म इज़ इवन। तो पहले तो हम सैम्पल स्पेस एस लिख लेंगे। तो सैम्पल स्पेस एस कहाँ से शुरू होगा, 10 से। फिर 10 के बाद में 11 अलाउ है क्या, नहीं। फिर 12 13 14 15। फिर ये हो गए 1 के मैच द पेयर्स। मैं आपको जैसे पहले इसमें सिखाया था वैसे भी आप मैच द पेयर करके देख सकते हैं। फिर 2 से मैच द पेयर करेंगे हम, 20 21 22 क्यों नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फिर 25 तक हो गए, फिर 30 30 33 नहीं रहेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, फिर 44 नहीं रहेगा और 55 नहीं रहेगा, बाकी सब डिजिट हमारे आ गए। अब इसे हम काउंट कर लेंगे, तो काउंट में सैम्पल स्पेस हो गया 25। फिर कंडीशन फॉर इवेंट द नंबर फॉर्म इज़ इवन। तो नंबर फॉर्म इज़ इवन। अब इवन नंबर, इसमें इवन नंबर कौन कौन से, सैम्पल स्पेस है इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 10 इज़ अ इवन नंबर, 12 इज़ अ इवन नंबर, 14 इज़ अ इवन नंबर। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। फिर 20 इवन नंबर है, 24 है, फिर 30 है, 32 है, 34 है, 40 42 एंड 50 52 एंड 54। दीज आर ऑल द इवन नंबर्स। तो फिर हम उसका आंसर लिख सकते हैं एन ऑफ एस इक्वल टू 25। देन कंडीशन फॉर इवेंट हो गई। फिर कंडीशन फॉर इवेंट में कितने इसमें सैम्पल स्पेस है, ये भी इसमें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरे कितने हैं, 13। फिर कंडीशन फॉर इवेंट भी द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो नंबर डिविजिबल बाय 3 इन सैम्पल स्पेस एस। तो कौन कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, 12। 12 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3। 3 4 ज़ा 12, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 10 ज़ा 30। फिर उसके बाद में और कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 और कैसे रख सकते हैं हम, we have to add the two numbers and if the number is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3। ये आपको मैं क्लास में सिखा दूंगा। जैसे 3 + 1 4, so 4 comes in the table of 3 then it is not divisible by 3। 3 + 2 5 नहीं है, फिर 3 + 4 7 नहीं, 3 + 5 8 भी नहीं, 4 + 5 तो 4 + 5 आ जाएगा, देन 5 + 4 एंड 5 + 1 तो ये भी आ गया। फिर एन ऑफ बी कितने हो गए, 9। तो ये हो गया हमारा सेट बी का आंसर। फिर अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 पे। कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। तो सैम्पल स्पेस एस में ग्रेटर देन नंबर कौन से 50 है? 51, 52, 53, 54 एंड 51, 51, 52, 53 एंड 54। सो एन ऑफ सी कितना हो गया? 4। उसके बाद में क्या हो गया? फ्रॉम 3 men एंड 2 women एनवायरमेंटल कमेटी ऑफ 2 person इज़ टू बी फॉर्म। तो इसमें अब हमें क्या करना है? तो एक कमेटी फॉर्म करनी है और वो भी 3 men और 2 women की। तो हम 3 men को ले लेंगे M1, M2, M3।